हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस या हम कहें ऑब्वियसली फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का ही पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5B हम इस पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, और 5B जो है वो है डिटरमाइन द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ऑल्सो फाइंड द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में या हम कहें इस तरह के क्वेश्चंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रीवियस में भी हमने एक टेबल बनाई थी, यहाँ पे भी हम एक टेबल बना रहे हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग, ठीक है, एंड हाउ टू फाइंड। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें डोमेन। ठीक है, ठीक है, डोमिनेट डोमेन का मतलब वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, तो चेक करने का एक तरीका है, हमें पहले ये भी देखना है कि अगर कहीं उसमें डिनोमिनेटर है तो वो जीरो के इक्वल ना हो। अगर किसी पॉइंट के लिए जीरो के इक्वल है तो वो पॉइंट हमारे पास डोमेन में नहीं आएगा। एंड वाई और हम कहें एफ एक्स गेट रियल वैल्यू। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूज नहीं ले रहा होता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो डोमेन का पार्ट नहीं है वो पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पॉइंट्स वेयर द फंक्शन कैन हैव द फंक्शन कैन हैव मैक्स और मिनिमम। ठीक है, और चेंज इट्स बिहेवियर। जैसे कई बार हम देखा एक्स क्यूब वाला भी हमने एग्जांपल लिया था, तो वहाँ पे ना तो मैक्सिमम था ना मिनिमम था, बट वो चेंज ऑफ बिहेवियर था उसमें। ठीक है, एंड इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम? सॉल्व करते हैं हम एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड ऐसे पॉइंट जहाँ पे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है वर्टिकल एसिम्पटोट्स। वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स किस तरह से निकाले जा सकते हैं? तो पहले तो एसिम्पटोट्स का मतलब क्या होता है वर्टिकल का? दी लाइन एक्स इक्वल टू के। ठीक है, वेयर फंक्शन गोज टू इंफिनिटी, या तो प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। ठीक है, एज एक्स टेंड्स टू के। ठीक है, और इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? वेयर डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो और एंड न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इस तरह से हम वर्टिकल एसिम्पटोट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो बेसिकली द लाइन y इक्वल टू सपोज l। ठीक है, दैट द फंक्शन एज x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, या तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा या माइनस इन्फिनिटी। एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जाने पे अगर फंक्शन जो है y इक्वल टू किसी l पॉइंट लाइन की तरफ जाता है, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि ये लाइन जो है वो
हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, निकालने के लिए कंपेयर करते हैं हम, कंपेयर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। जो अगर हमारे पास ऐसा केस हो कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, तो उस कंडीशन में y इक्वल टू 0 एक एसिम्प्टोट होती है, ठीक है। एंड अगर ऐसा हो कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, तो उस कंडीशन में y इक्वल टू लीडिंग कोफिशिएंट रेशियो, लीडिंग कोफिशिएंट्स रेशियो, यानी कि हम कह सकते हैं y इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म, इसको मैं दूसरे के लिए देता हूँ, ठीक है, y इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म इन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वही कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म इन न्यूमरेटर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास। एंड अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन का किस हो चुका है ना, लेस देन का हो चुका है, ठीक है, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो तो उस कंडीशन में नो हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट, हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अपने क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो गिवन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं हो सकता बेसिकली, अगर डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल पुट करें हम, क्योंकि तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हमेशा ही वैल्यू देगा, ठीक है। नाउ डिनोमिनेटर के लिए देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1, या हम कहें आयोटा, यानी नो रियल नंबर, नो रियल वैल्यू, ठीक है, यानी कि हर जगह फंक्शन डिफाइंड है। इम्प्लाइज डोमेन जो है इसका आर है, यानी कि हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसका डोमेन है, ठीक है। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, तो एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ा, ठीक है, ऊपर वाले टर्म का किया न्यूमरेटर का, तो 2x प्लस 1, तो बेसिकली 2x प्लस 1 होगा, ठीक है, और x प्लस 1 का करेंगे तो वही 1 हो जाएगा, एंड माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर छोड़ा एंड इसका किया तो 2x, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो देखो x प्लस 1 कॉमन, 2x प्लस 1 कॉमन ले सकता हूँ मैं ऊपर से, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ठीक है, तो ये एक्स प्लस 1 अंदर बचा हुआ, तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1, नहीं ऐसे करने पे तो कट जाएगा सब कुछ, बट कटना नहीं चाहिए। ये होगा 2, अगर देखें तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, 2x, सॉरी 2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ एक्स आएगा, सॉरी
यहाँ एक्स आएगा। एक एक्स की वजह से पूरा गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम अभी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया 2x प्लस 1 एंड 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू दिए हो गया। ठीक है, नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स कब मिलेंगे हमारे पास, जब एफ डैश एक्स जो है वो जीरो के इक्वल आएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू, अगर यहाँ से देखें तो जीरो के इक्वल टू पुट करें इसको, तो एक्स इक्वल टू 1 एंड -1 दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें एसिम्पटोट्स निकालनी है। ठीक है, एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स के लिए हमें चेक करना था कि कब हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो टेंड्स टू जीरो हो। तो यहाँ तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं ऑब्वियसली ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इम्प्लाइज नो वर्टिकल एसिम्पटोट्स, नो वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, ये हो गया। अब हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स देखते हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स में बेसिकली अगर ऊपर जाए तो हमारे पास किस तरह से तीन केस है हमारे पास। ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों देखें, तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास यहाँ लिखा ही है। ऊपर अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों पे ही डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है, तो 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो यानी कि सेकंड वाला केस आ गया। ठीक है, सेकंड वाला केस आ गया। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगी यहाँ पे, y इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर जो है वो उसकी डिग्री जो है वो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ डिग्री। ठीक है, कोफिशिएंट जो है वो उसका 1 था हाईएस्ट और डिग्री का, और नीचे भी हमारे पास 1 ही था। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 जो है इसकी एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है। ठीक है, यानी y इक्वल टू 1 इसकी एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। और हमारे पास कुछ पूछा गया है क्या इसमें, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, यही हमारे पास इसमें पूछा गया था। ठीक है, अगर इसमें कुछ ऐसा पूछा जाता फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम कहाँ है क्या है, तो इसके लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो, वहाँ पे हमने बताया है कि फंक्शन को किस तरह से मैक्सिमम मिनिमम हम टेक करते हैं किसी रीजन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही काफी है। थैंक यू।